अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है भाई? आप सबका ठीक ठाक हैं भाई? तैयारियां चल रही होंगी खूब ज़ोरों शोर से इंटरव्यू की, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। तो आपके लिए जनाब एक बैड न्यूज़ है कि एफबीआर टूट गया है। एफबीआर टूट गया है। आज मैं जिस नोटिफिकेशन को आपके साथ डिस्कस करूंगा, घबराना नहीं है आपने। घबराना नहीं कि एफबीआर गया तो हमारी नौकरी किधर गई, हमारी जॉब किधर गई। इतनी तैयारी की हमने, पेपर दिया, डिस्क्रिप्टिव का दिया पेपर, देन उसके बाद हमने इंटरव्यू के लिए इतना खपत की, अब क्या बनेगा हमारा? तो परेशान नहीं होना आपने। एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, एफबीआर वहीं पे खड़ा है अपनी जगह पे। टैक्स वैसे ही लिया जा रहा है, इंस्पेक्टर्स की वैसे ही ज़रूरत है और सारा कुछ वैसे ही निज़ाम चल रहा है। जस्ट एक रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। उस सिलसिले में एक नया नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर ने जो है ना इशू किया है, वो आज मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे वो पूछा जाए तो आपको पता हो लाजमी। उसमें कुछ नई कमेटीज़ बनाई गई हैं, नई ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, उनके बारे में बताया गया है, तो वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो चलें जी, देखते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले जी क्या आ रहा है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये पब्लिश कब होगा? टू बी पब्लिश्ड इन द नेक्स्ट इशू ऑफ द गज़ट ऑफ पाकिस्तान पार्ट 1। जब नेक्स्ट गज़ट इशू होगा, पब्लिश होगा, तो उसमें ये भी इशू हो चुका होगा। इसमें हम थोड़ा पेंसिल ले लेते हैं भाई, हमें पेंसिल दे दो ताकि हमें यहाँ से थोड़ी सी थिकनेस, ठीक हो गया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया, फिर किस मिनिस्ट्री की तरफ से आया? यू मस्ट बी रिमेंबर दैट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो कि इकोनॉमिक मैटर्स को देखती है, किस तरह से इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, वो ये सारी इनकी टीम उसको देखती है। उसके अंदर रेवेन्यू डिवीज़न है, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। किस डेट पे किया है? 2 फरवरी 2024 को। बहुत ही मोटी हो गई लाइन भाई, इतनी मोटी क्या करनी, पेंटिंग कर रहे हैं हम। चल भाई, ओके, आ जाओ भाई। नोटिफिकेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, क्या कहता है? इम्प्लीमेंटेशन एंड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। चलो जी, एसेट डिस्ट्रीब्यूट होने लगे भाई। एसेट में आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, आपको पता तो है एसेट क्या होते हैं। एसेट में आपके तमाम इंटेंजिबल एसेट, आपके टेंजिबल एसेट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप और हम, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, ठीक है। तमाम स्टाफ की डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रही है। देखें जी, किस स्टाफ को किस महकमे को दिया जाता है। आगे कौन कौन से महकमे बने हैं, इन्होंने बनाए हैं एफबीआर को तोड़ के, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन मेन जो है 2 चीज़ें अभी सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने कस्टम को अलहदा कर दिया और साथ ही उन्होंने इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज को अलहदा से कर दिया। अब इनके अलहदा अलहदा डीजी होंगे। पहले तो चेयरमैन होते थे, अब चेयरमैन नहीं होगा, एक चेयरमैन होता था पूरे एफबीआर का, लेकिन अब जो है वो डीजी होगा, इनलैंड रेवेन्यू का अलहदा और कस्टम्स का डीजी अलहदा होगा। लो जी, इम्प्लीमेंटेशन एंड एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाई है इन्होंने फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एफबीआर, ठीक हो गया। ये नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सिर्फ इसमें मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो क्या होने जा रहा है। बाकी आपने इसको डाउनलोड करके पूरा डीपली इसको 2, 3, 4 दफ़ा आपने इसको रीड करना है। पहली दफ़ा पढ़ेंगे कुछ पल्ले नहीं आएगा आपके, 2 दफ़ा पढ़ेंगे कुछ थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे फिर थोड़ी सी कहानियाँ आपको समझ आएगी कि अच्छा उसने क्या कहना चाह रहा है वो, और क्या करना चाह रहा है, कौन कौन से बंदे उसने बीच में डाले हैं। तो मेरी आपसे यही है कि आप इसको 3-4 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। Consequent upon the approval of Federal Cabinet of FBR's summary for restructuring and digitalization, and the Ministry of Finance, Revenue, Economic Affairs is pleased to constitute the following Implementation and Asset Declaration Committee for follow-up actions required for restructuring of Federal Board of Revenue। ठीक हो गया। इन्होंने एक समरी भेजी, उस समरी के ऊपर उस इकोनॉमिक अफेयर ने क्या किया है, कमेटी बना दी, और कमेटी के अंदर ये उन्होंने बंदे सारे डाल दिए कि ये बंदे उस कमेटी के मेंबर होंगे। इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द फेडरल कैबिनेट, नेमली चेयरमैन जो इस कमेटी का होगा वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू होगा। एंड यू शुड नो हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू एट दैट टाइम, ओके।
सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा क्योंकि ये ऊपर दो नाम इन्होंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अभी जो इंटरम गवर्नमेंट है उसमें कुछ और होगा, जब आगे परमानेंट गवर्नमेंट आएगी तो उसमें कुछ और होंगे ये, लेकिन चेयरमैन वही रहेंगे। जो उस वक्त का मिनिस्टर होगा फाइनेंस एंड रेवेन्यू का, वही इस कमेटी का चेयरमैन होगा। ठीक हो गया। डॉक्टर मुशर्रफ, ठीक है, रिटायर्ड। उसके अलावा मंजूर अहमद, ये सारे वो ऑफिसर्स हैं जो कि इनके मेंबर होंगे कमेटी के। ठीक हो गया। अब करना क्या होगा इन्होंने भाई, द टर्म ऑफ रेफरेंस, TOR स्टैंड फॉर टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द IADC। IADC स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन एसेट डिक्लेरेशन कमेटी, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, सॉरी, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। ओके, तो ये दो मुखफ़फ़ आपको आनी चाहिए, TOR टर्म ऑफ रेफरेंस एंड IADC शैल बी द फॉलोइंग, शैल बी एज फॉलोज। क्या करेंगे ये, इम्प्लीमेंट एसेट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल, वो उस कमेटी की जिम्मेदारियां उन्होंने बता दी कि वो कमेटी ने क्या करना है भाई। फॉर कंप्लीशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टास्क्स विद द प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। टाइम लिमिट दे दी कि इन्होंने टाइम लिमिट के अंदर अंदर ये काम करने हैं। अब ऑब्वियसली वो काम क्या होंगे, वो इन्फॉर्मेशंस ली जाएंगी, वो प्रोसीजर बनाए जाएंगे, वो तरीक़ेकार दिए जाएंगे, वो कैसे काम करना है अगर स्ट्रक्चरिंग के बाद, वो सारे तरीक़ेकार इन्होंने इसके अंदर ये बता दिए। ठीक हो गया। पहले तो काम आ गया जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी, कमेटी की। अब आगे नंबर 3 पैराग्राफ में कह रहा था IADC शैल हैव द फॉलोइंग सब कमेटी फॉर टास्क असाइन टू ईच। आगे फर्दर उनकी 2 कमेटीज़ बना दी गई, जिसमें सबसे पहली आ रही है लीगल सब कमेटी एंड द सेकंड वन इज़ द फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब कमेटी। ओके, देख लेते हैं 2 ही हैं कमेटीज़, इसके अलावा तो कोई नहीं है जी। ये 2 सब कमेटीज़ आ गई। अब चूंकि लीगल का मैटर ऐसा होता है कि रीस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, जो मर्जी हो रहा हो, उसकी अपनी एक टाइम लिमिटेशन होती है। जैसे कि आपको पता है सेकंड अपील की लिमिटेशन है, रेफरेंस की लिमिटेशन है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है आपने, इंट्रा कोर्ट अपील करनी है, ICA करना है आपने, तो ये सारों की एक टाइम लिमिटेशन होती है। पाकिस्तान में जो मर्जी होता हो, ठीक है, उनकी अपनी जो टाइम लिमिटेशन है उसने उसी के मुताबिक चलना है। तो लीगल की उन्होंने एक अलग से सेपरेट कमेटी बना दी कि आप फ़ौरन जो लीगल के मैटर हैं उनको टेकअप करें, उनके इंस्ट्रक्शंस जारी करें कि किस तरह से उनको आपने कंटिन्यू करना है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अगर वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए रुक भी जाए तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब किसी से अगर आपने नोटिस वगैरह इशू करने हैं तो वो आप 1 हफ्ता ठहर के भी, 10 दिन ठहर के भी कर लेंगे, तो उसमें लिमिटेशन का इतना इशू नहीं होगा। लेकिन जो लीगल के मैटर्स हैं वो बड़े इशू, हॉट इशू होते हैं, उसमें रुका नहीं जा सकता, उसमें टाइम लिमिटेशन जो है ना वो रुकी नहीं जा सकती, जो मर्जी होता हो। तो लीगल के मैटर्स को देखने के लिए उन्होंने एक लीगल की कमेटी बना दी। देन उसके बाद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सब कमेटी बना दी। अब ये लीगल की कमेटी के नीचे इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है कि आपने क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, वो भी आप देख लीजिएगा। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी बना दी गई कि किस तरह से क्या काम होगा। ठीक है, इसमें वो तमाम के तमाम वो लिस्टें मांगेंगे। जैसे ये कह रहा है पॉइंट C में अगर देखें, डिस्ट्रीब्यूट FBRs फिजिकल एसेट्स, ठीक है, एंड फिजिकल एसेट्स में उनके बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएंगी, कंप्यूटर्स वगैरह आ जाएंगे, उनके फर्नीचर फिक्सचर्स आ जाएंगे, उनकी यही फिजिकल एसेट हैं। उसके अलावा दूसरे ह्यूमन रिसोर्स हैं अमंग रेवेन्यू डिवीजन, सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इनलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स। सक्सेसर का मतलब आगे बनने वाले जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी है, इनलैंड रेवेन्यू की और कस्टम्स की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं। उन्होंने कहा कि आपने वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं जो इस वक्त कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, जो एक ही यूज़ हो रहे हैं दोनों हेड के लिए, लेकिन जो इनके अपने अपने अलग एसेट्स हैं उनको नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, रिलेटेड ऑफिसेस फेयरली एंड इक्विटेबली कीपिंग इन द व्यू, यहाँ पे कह रहा है कीपिंग इन द व्यू देयर ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपने उनको देनी है। यहाँ पर एक और भी चीज़ इन्होंने कही थी, distribute FBR financial resources between successor organization having regard to their financial requirement and their human resource ongoing project and development need excluding those pertaining to। हाँ जी, ये देखें पहली पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है आइडेंटिफाई एंड इन लिस्ट द डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एसेट्स, HR, ह्यूमन रिसोर्स pertaining to और owned by the फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। मतलब जो है
FBR का हेड है, हेड ऑफिस है, उसके अंदर जो सारे एसेट्स यूज़ हो रहे हैं वो कॉमनली यूज़ हो रहे थे, कस्टम्स के लिए और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के लिए, दोनों के लिए वो कॉमन यूज़ हो रहे थे। ठीक है, दोनों का एक ही हेड था तो वो दोनों उसी को यूज़ कर रहे थे, कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू। उन्होंने कहा कि आपने इनकी लिस्ट बनानी है, इनकी डिटेल बनानी है, सारा कुछ क्या है, एक्सक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इनलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स फॉर्मेशन इंडिविजुअली, कि जो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का अपना ऑफिस के अंदर पड़ा है उसको नहीं छेड़ना, जो कस्टम्स के अंदर पड़ा है अलहदा से उसको नहीं छेड़ना। आपने देखना है कि जो हेड ऑफिस में सारों के लिए कंबाइन यूज़ हो रहा था उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसको अलहदा अलहदा से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। नंबर 4 पैराग्राफ में कह रहा था, अबव कमेटी एंड सब कमेटीज में कोऑपरेट मोर मेंबर ऑफिसर्स लीगल्स एंड डोमेन एक्सपर्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन ऑफ I&ADC। चेयरमैन कौन है भाई, चेयरपर्सन कौन होगा इस कमेटी का, फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर। द I&ADC और इट्स सब कमेटी shall perform their function according to the timeline mentioned in the implementation plan annexure 1। जी annexure 1 में टाइम लिमिटेशन भी दे दी उन्होंने, ऊपर तो बताया ना क्या क्या कुछ करना है, नीचे बता दिया कब तक करना है। भाई लेट किया तो ऐसी की तैसी, भाई इख्तियारात ख़त्म हो गए भी बोर्ड के। ठीक हो गया, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ बोर्ड को, FBR को। जो हेड ऑफिस था इनका खुद ही पॉलिसी बनाते थे, खुद ही सारा कुछ करते थे, अब इन्हें मोहताजी का सामना करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ FBR, बस ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई हाँ कितने दिन दिए थे इस काम के लिए, कितने दिन दिए थे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो पहला है ये 0 डे से शुरू हो जाएगा, उसके बाद 4 दिन होंगे इस दिन से, और ये मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने सारा प्लान, नहीं 10 दिन भी आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब 10 दिन हो गए मैक्सिमम, और या फिर हाँ 10 एक दिन के अंदर इन्होंने ये काम करना होगा। ठीक है भाई, ये एक नोटिफिकेशन था जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि एज अ कैंडिडेट ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आपसे ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जा सकते हैं। ये करंट इशू चल रहा है, प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी जो करंट इशू थे वो बच्चों से पूछे गए थे सवाल, भाई आपकी इसमें क्या राय है। तो आप भी इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर होकर जाइएगा कि आपकी इसमें क्या राय है, ये काम अच्छा हुआ है या नहीं अच्छा हुआ। ठीक है, इससे मुल्क की इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टैक्स रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, कलेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि पॉलिसी जो अब FBR के पास नहीं रही, पॉलिसी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास चली गई है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो नई इन्फॉर्मेशन है टैक्स से रिलेटेड वो आप तक टाइमली पहुँचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।